कि देखो बेटा, इसके पहले वाले क्लास में जो टॉपिक चल रही थी वो कुछ ऐसा था कि आपके सामने में कुछ सिचुएशंस दिए होते थे। हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई सिचुएशन दिया होता था। अभी उस सिचुएशन से हम क्या करते थे, हम इक्वेशन फाइंड करते थे। और फिर उस, जैसे मान लो बोल दिया कि फादर एंड सन जो है उसका जो उनका जो एज है, उनके एज का जो सम है वो 60 ईयर है, ऐसा बोल दिया। तो हम लेट करते थे, लेट द एज ऑफ फादर बी x एंड द एज ऑफ सन इज यू नो व्हाट y, देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू 60 ईयर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये इस तरह की बातें होती थी। हम वहाँ इक्वेशन बनाते थे और इक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये जो है हमने आपको बनाना सिखाया था विथ टू लीनियर इक्वेशन। हाँ, दो लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने आपको सिखाया था कि कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे और इक्वेशन के बनने के बाद कैसे उस इक्वेशन से बेटा हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन होगा तो एक इक्वेशन से हम मिनिमम 2 और 3 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उस 2 या 3 पॉइंट से हम ग्राफ के ऊपर जाके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, करना सिखाया मैंने सिखाया बच्चे आप सबको वहाँ पे क्या, कि एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनता है और दूसरे इक्वेशन से दूसरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने ये भी आपको सिखाया था। आज जो है हम आपको सिखाएंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। और इसके लिए भी हमने कुछ बातें आपको जो है इसके पहले वाले क्लास में बताया है कि इसके 3 केस होते हैं। पहला केस कि इंटरैक्ट मतलब कट करे, हाँ, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करे, है ना। दो स्ट्रेट लाइन कट करेंगे तो केस 1 होगा, पैरेलल होंगे तो केस 2 होगा। एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ऐसे आ जा रहे हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, तो केस 3 होगा। तीनों ही केस में इनके अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस करा था। आइए आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे ग्राफ के थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद हम सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या है। ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन पहले जो है हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन को लिखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमारी लर्निंग आएगी। हमारी लर्निंग क्या आएगी, वहाँ से हमारी लर्निंग आएगी कि कैसे हम जो है ना ग्राफिकल मेथड का यूज करके चीज़ों को जो है प्लॉट कर सकते हैं और वहाँ से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इधर आओ, देखो सुनो मेरी बात। अरे आप सबको बोल रहे हैं, हाँ, अरे आप ही को बोल रहे बच्चे, हाँ, अरे नींद क्या लग रहा है, हाँ, हमारा अजीत बोलेगा यस सर, एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से इतना लेट आए हो, ऊपर से फ़ोन लेके खुद तो खड़े होकर बोलते रहते हो, हम तो फ़ोन लेके ऐसे बैठे रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम क्लास करें, लेकिन उसके बाद भी एक तो हमको उधर से परेशान करते हो। जो गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब ये गाना हम जब गाते हैं तो हमारी नंदनी नाराज होती है, बोलती है सर सिर्फ लड़की लड़की बोलोगे, हाँ, अरे लड़का भी तो बोलो, अरे हम भी हैं लाइन में, हाँ। तो बेटा वो कर दो ना उसका, एक लड़का को देखा तो ऐसा लगा जैसे, समझ रहे हो ना, खिलता गुलाब जैसे, हाँ, समझ रहे हो ना। तो वो सारी बातें हम ज़्यादा कर नहीं सकते, है ना। तो बेटा आप सबको हम यही बोलेंगे कि वो दिक्कतें होती होंगी। उसके बाद नींद लगती होगी वो अलग। तो ऐसा करते करते फिर वहाँ जो गया दिमाग वहाँ गया, फिर इधर लाते हो गया, फिर नींद से ऐसे। तो ये दिक्कतें होती हैं आप सबको साथ, हम समझ पा रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो है हमें आके शेयर भी करते हैं, अपनी तकलीफ हमें जो है बताते रहते हैं। तो बेटा उसका हम बस एक ही बात कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है अपने आप को बोलो कि ये जो टाइम है ये पढ़ाई करने का टाइम है, नहीं तो सारे के सारे गुलाब मुरझा जाएंगे बेटा। अगर पढ़ लिख के कुछ बने नहीं तो फिर वो सारे के सारे गुलाब जो हैं वो गुलाब के फूल वैसे ही रह जाएंगे और फिर वहाँ कुटाई होनी शुरू हो जाएगी, है ना, पिटाई, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए पहले हम फोकस करते हैं पढ़ाई पे। जब हमारी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो गुलाब भी खिलेंगे, फूल भी खिलेंगे, अब सारी बातें होंगी। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे बच्चे कि इधर आ जाइए, आओ इधर आओ। अरे आप सबको बोल रहे इधर आओ, हाँ, इधर देखो कहता है क्या क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसका पेयर फॉर्म करना, मतलब 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनने चाहिए, है ना, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है और फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे बच्चे और इसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे, सॉल्व नहीं करते थे। आज हम सॉल्व भी करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है
10 स्टूडेंट्स, देखो ये की पॉइंट, जैसे की पॉइंट बच्चे ध्यान रखना, कितने स्टूडेंट है ना वो, अरे कितने आदमी थे, था ना वो, है ना। अब हमारा जी तो बोलेगा ए मास्टर गब्बर हो क्या है, अरे वो गब्बर वाला, हाँ वो गब्बर वाला, पता है ना गब्बर, तो कितने आदमी थे वाला, हाँ 2 गब्बर है, एक ठो और अच्छे कमर वाले गब्बर जो है ना वो अच्छा गब्बर है, हाँ उसके पहले वाला गब्बर हम बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी वाला गब्बर बोल रहे हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट हैं, इसको नोट करिएगा। अब ये कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, चलो ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी क्लास का होगा। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज, किसी क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया बेटा। अभी क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, देखो यहाँ भी नंबर ऑफ गर्ल है बेटा, है ना। तो अभी क्या है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, हाँ ये हमारे की पॉइंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा। तो बेटा सुनो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है मैं बताता हूँ, एकदम प्यार एकदम ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। देखो सुनो मेरी बात, हाँ सिर्फ इतना देखो कि फाइंड क्या करना है। तो बेटा यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा। तो अब जो फाइंड करना है ना वो सीधा यहाँ पर आके लेट कर लो, ऐसे लिखो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ क्या बॉयज कर लो, और कहते लेट द नंबर ऑफ बॉयज और x, हमने नंबर ऑफ बॉयज x लेट कर लिया, द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना y लेट कर लिया, हमने ऐसा कर लिया लेट, हमने मान लिया और किया। अब जाएंगे हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है, सीधा वहां जाएंगे। देखो क्वेश्चन कहता है कितने स्टूडेंट है बेटा, 10 स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गर्ल हमने x लेट किया है, नंबर ऑफ बॉय हमने y लेट किया है, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज हमने x लेट किया है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लेट किया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड करोगे तो टोटल स्टूडेंट 10 हैं। मतलब बेटा अगर हम x को y से ऐड करते हैं, बॉयज को टोटल नंबर ऑफ बॉयज को टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से ऐड करते हैं तो 10 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ATP। अभी AT का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो कहता है उसके हिसाब से भैया x मतलब टोटल नंबर ऑफ y जो है वो x है, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल को, और दोनों को ऐड करने से ये 10 हो रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कहता है कि भैया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, हाँ द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है ना जितने भी नंबर ऑफ बॉयज होंगे उससे 4 ज्यादा होगा। आप समझना बात को बेटा, क्या कहता है, गर्ल जो है वो 4 ज्यादा होगा, किसका, नंबर ऑफ बॉयज का। तो हमने बोला है कि भैया नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है, समझिएगा इस बात को, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है। तो कहता है नंबर ऑफ गर्ल मतलब y जो है ये इक्वल होगा किसके, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है, x से 4 ज्यादा। ये इक्वेशन बनेगा हमारा। अभी इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पे है, इसको यहाँ ले आओ, y अगर ये y को यहाँ ले, देखो सुनो, अब कुछ बच्चे यहाँ भी डाउट में आते हैं इसलिए हम एक एक करके करते हैं। देखो बेटा एक काम करो, ये 4 को यहाँ ले आओ तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर जब कोई चीज़ लाते तो साइन चेंज होता है, तो +4 का -4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू हमने लिख दिया, यहाँ पे x है हमने लिख दिया, ये y को जब इक्वल टू के यहाँ ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। अभी इसको हम स्विच भी कर सकते हैं, माने -4 इक्वल्स टू x माइनस y है, वी कैन राइट इफ वी हैव -4 इक्वल्स टू x माइनस y, देन वी कैन राइट x माइनस y इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4। हाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन हमने बना लिए, यही तो कह रहा था कि भैया फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया, फॉर्म कर लिया है। अभी कहता है कि इसको क्या करो, इसको क्या करो, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, उसका वे क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है। सुनो मेरी बात बच्चे, अरे आप सबको बोल रहे इधर आओ, अरे क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो फटाफट आ जाओ। देखो सुनो बच्चे, यहाँ जब ऐसा हो गया ना तभी कुछ मत करो। अभी x के जगह पे हाँ ये हिट एंड ट्रायल होता है, अपने मन से कुछ भी पुट करते हैं, y का वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए। देखो तो हमने क्या बोला कि भैया इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम
x की जगह पे 0 पुट करते तो हमें y कितना मिलता है देखते, देखो x की जगह पे हमने 0 पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 10। तो अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस y क्या होता है, y होता है इक्वल्स टू 10। मतलब अगर हम बेटा x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमने y 10 मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमने पहला पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, हाँ यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। हमने बोला भैया तुम हो x तुम हो y, हमने बोला भैया जब x हमने लिया 0 तो हमको y मिला 10, हमको पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरे के लिए हमने बोल दिया इफ y इक्वल्स टू 0, हमने ऐसा बोला कि भैया अगर y 0 हो, अगर y 0 होगा मतलब y की जगह पे 0 रखना है, x है पहले से, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 10, देयरफॉर x क्या हो गया 10 के इक्वल हो गया। तो अगर y 0 लेते हैं तो x हमारा 10 आता है, हाँ तो अगर हमने y 0 लिया तो x 10 आएगा। तो हमको क्या मिला, हमको इस वाले इक्वेशन से क्या मिला, हमको 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, हमको 2 पॉइंट मिल गया। चलो अब क्या है ना, अब क्या है ना, ये तो हमको मिल गया। अब वैसे ही इसी तरीके से हम यहाँ इस वाले इक्वेशन से भी क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, हमने बोला भैया एक बॉक्स बनाते हैं ऐसा। अब इस वाले बॉक्स में भी हम x और y की वैल्यूज डालेंगे, हाँ ये x हो गया ये y हो गया। देखो हमने बोला फिर से इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 हो मतलब x की जगह पे हमने 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। इस वाले में हमने x की जगह पे 0 पुट किया, बाकी सारी बातें सेम है। सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू -4, ये वाला माइनस जो है दोनों कट हो जाएगा हमारा यहाँ से, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। देखो तो अगर हम यहाँ इस वाले इक्वेशन के लिए हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y 4 आता है बेटा, x की जगह पे 0 पुट करोगे y 4 आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि भैया इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 हो तो क्या होगा, देखो तो y की जगह पे 0 पुट करना है, x माइनस वाई है तो हमने लिखा x माइनस वाई की जगह पे 0 पुट किया इक्वल्स टू -4। तो ये x माइनस 0 क्या होता है, x होता है इक्वल्स टू -4। तो बेटा अगर हम y को 0 लेट करते हैं, अगर हम y को 0 लेट करते हैं तो हमारा x क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। समझ पा रहे हो ना, अरे आपको बोल रहे बच्चे, अरे इधर इधर देखो, इधर देखो, अगर हम y को 0 लेट करते हैं तो x हमारा -4 आता है। हमारा सत्या जो है बीच बीच में, यस सर मास्टर, एक तो इतना लेट से पढ़ाते हो और हमको नींद भी ना, हम झपकी भी ना मारे, हाँ समझ में क्या रखे हो। अरे कोई कोचिंग है, कोई कोचिंग है कि हमको नींद नहीं आएगा, कोचिंग रहता तो फिर बहुत सारी बातें होती है वहाँ पे। एक तो यहाँ पे भूत के जैसे पढ़ना पड़ता है हमको अकेले अकेले बैठ के, हाँ कोई है भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है, बात किससे करें हम बताओ। चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो सुनो, हम ये बता रहे हैं कि अगर हम y की जगह पे 0 लेते हैं तो x -4 आ रहा है, अगर हम y की जगह पे 0 लेते हैं x -4 आ गया। तो देखो बेटा इस वाले इक्वेशन का यूज करके हमने ये वाला ब्लॉक, ये वाला चार्ट पाया, और इस वाले इक्वेशन का यूज करके इसका यूज किया हमने ये पाया, इसका यूज किया हमने ये पाया। अब वे क्या है, मेथड क्या है, अरे वो तरीका क्या है, अरे जिसको यूज करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए बेटा उसको जो है हम जानते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम रिपीट कर रहे हैं हमारी बात को कि हमने इतना काम तो कर दिया, हमने ये सारी बातें यहाँ पे ड्रॉ कर दी, पर अब वे क्या है, तरीका क्या है, वो मेथड क्या है जिसका यूज करके हम इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बच्चे ग्राफ पेपर पे करना है। कैसे, देखो सुनो, ग्राफ पेपर मान लो ये हमारा ग्राफ पेपर है, हमने बोला भैया तुम हो एक्स एक्सिस, हमने ऐसा बोल दिया तुम हो एक्स प्लस एक्सिस या एक्स एक्सिस या एक्स प्लस एक्सिस, तुम हो गए एक्स माइनस एक्सिस, और इसको हमने कह दिया क्या कि भैया तुम हो वाई प्लस एक्सिस और तुम हो वाई माइनस एक्सिस। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू -4 आ रहा है, मतलब x का माइनस डायरेक्शन में हमने 4 तक के पॉइंट चाहिए, -1 -2 -3 -4। y का मैक्सिमम 4 आ रहा है पॉजिटिव में, यहाँ पे हमने देखा x पॉजिटिव में 10 आ रहा है मैक्सिमम, और पॉजिटिव में y भी 10 आ रहा है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, हम 2-2 करके पॉइंट लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में।
हमने बोला भैया यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है हमने ऐसा सेलेक्ट किया है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप 1 2 3 4 लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे पास कम स्पेस है, हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया। हम ऊपर भी ये लेट करते हैं, देखो ये हो गया 2, ये बेटा ये हो गया 4, वी कैन राइट दिस वन एज 6 एंड दिस वन एज 8 एंड वी कैन राइट लाइक 10 लाइक दिस। ओके, अभी हमने देखो सुनो, यहाँ पर पॉजिटिव x की देखो ये 0 है तो 0 तो यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा 0 आएगा, है ना। अरे ये वाले ओरिजिन को ही तो हम 0 0 कहते हैं बच्चे। इस पॉइंट पे x भी 0 होता है, इस पॉइंट पे y भी 0 होता है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन को हम O से इंडिकेट करते हैं और ये O है बेटा और इसका ये कोऑर्डिनेट है 0 0। देखो ये डिजिट है और ये लेटर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये लेटर है, ये लेटर O वाला है और ये 0 0 है, मतलब x भी 0 y भी 0। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा x 0 हो गया और ये हमारा y 0 हो गया। दिस इज द लॉजिक बेटा, ये हमारा लॉजिक है। इससे जो है सारी बातें बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाली हैं। चलो देखो सुनो, तो हमने इतना कर दिया। अब हमने देखा कि भैया x की जगह पे तो +10 था, हमने x की जगह पे +10 तक ले लिया है। y की जगह पे 10 है, हमने y भी 10 ले लिया है। अरे x की जगह पे यहाँ -4 है, मतलब माइनस की डायरेक्शन में हमें लेना है। तो हमने बोला भाई ये हो गया -2, ये हो गया -4, ये हो गया -6 और y के डायरेक्शन 4 तो हम पहले लिए हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे हमारे हो रहे हैं कंफ्यूज, बोल रहे हैं मास्टर तुम क्या बताता है, अरे हमको तो समझ में ही नहीं आता है। हाँ? बेटा ये हमने जो है आपको क्या करना है ना, आपको ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक प्लॉट कर लो या 15 तक प्लॉट कर लो, ठीक है। ऊपर भी कर लो, नीचे भी कर लो, दाएं भी कर लो, अरे दाएं भी कर लो, बाएं भी, अरे ऊपर भी कर लो, नीचे भी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये वाले पॉइंट्स देख करके हमको क्या है अंदाज़ा लग जा रहा है, हम इसीलिए अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब इसको आगे नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। बेटा इधर आ जाओ, देखो सुनो, तो पहले वाले को देखा हमने कि x जब 0 है तो y 10 हो रहा है। तो हमने बोला अच्छा x 0 है मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x 0 आएगा, y 10 है मतलब ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पॉइंट कहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बना। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नेम मान लो हमने बोल दिया N फॉर नंदनी, हमने बोल दिया N फॉर नंदनी। हमारा सत्या नाराज हो जाएगा, अमन भी, अजीत भी, हाँ बाकी ईमानी भी, सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो है हम इसको n को हटा देते हैं। अब हम n हटाएंगे तो हमारी नंदनी नाराज हो जाएगी। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये n रहे थे बेटे, ये बेटा ये n फॉर नंदनी, हमारी वाइफ, हमारी छोटी बहना नहीं। हाँ, बहना अगर आपको यहाँ रखेंगे तो आपके जो भैया है ना हमारी कुटाई करेंगे। हम n फॉर नंदनी, हमारी वाइफ को यहाँ रखते हैं। चलो ये हमारी वाइफ हो गई, है ना, हमने पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया, और क्या। अब क्या है, अब देखो अभी x की जगह पे यहाँ 10 है, मतलब हम यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तो 10 यहाँ पे है, y 0 है मतलब एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब इसको हमने n दिया है, हमारी वाइफ है वहाँ पे खड़ी तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, हमने बोला भैया ये a है, a फॉर आपके एजे सर, ऐसा हमने बोल दिया आपके एजे सर। हाँ, तू वहाँ मैं यहाँ, जिंदगी है कहाँ, है ना, वो गाना है ना। तो इसीलिए जो है हम दोनों को जो है जिंदगी कहाँ है, तो हमने बोला एक काम करते मिल जाते हैं। हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो इसको मीट करते हुए ना, इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट को ये लाइन कट कर रहा है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है ना। चलो अब हमने इस वाले ये जो डाटा था यहाँ से 2 पॉइंट प्लॉट किया और हमने जो है लिख दिया। अभी क्या करो, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दो। ये क्या है, ये n पॉइंट में x 0 और y 10, मतलब x की जगह पे 0, y की जगह पे 10 लिख दो। और ये a का क्या हो जाएगा बेटा, x 10 y 0, ऐसा लिख दो। अब ये लाइन किस इक्वेशन की वजह से बना, इसकी वजह से बना ना, तो ये भी लिख दो, x + y = 10, ऐसा लिख दो, x + y = 10, ऐसा लिख दो, x + y = 10, ऐसा लिख दिया। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हमको छोड़ने वाला ही नहीं है ना। अब जाएंगे इसमें, कहता है x = 0 y 4, x 0 यहाँ पे है, y 4 यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे बना। इसका कोई भी एक नाम दे देते हैं, कुछ भी, क्या दोगे के देते हैं। चलो इसका नाम हमने दिया k। अब कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, x 0 y 4, तो 0 4, है ना।
अब सेकंड है x -4 मतलब यहाँ पे आएगा और y 0 मतलब यहीं पे पॉइंट बनेगा ये। अब इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या, इसका पहले पॉइंट देते हैं, मान लो ये t है और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम t नहीं इसको r देते हैं। r फॉर हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई का नाम राहुल है। हाँ, और हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे राहुल भाई हमसे नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं ए भैया अरे हम बड़का हो गए हैं, कब तक डांटोगे, पटक देंगे उठा के। हाँ, तो समझ में आएगा कि हम बड़े हो गए हैं, समझ में नहीं आता कि हम बड़े हो गए हैं, डांटोगे, हिम्मत इतना हो गया है। तो हमको डर लग जाता है, हम बोले ना भाई छोटे भाई ऐसा नहीं, हाँ हमको डांटो मत, हम आर ऐसा आर लिख देते हैं, हम ऐसा आर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे राहुल भाई का कोऑर्डिनेट क्या है, -40 है, यहाँ पे लिख देते हैं -40, ठीक है ना बेटा। ऐसा हमने ऐसा लिख दिया, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हम ये जो 2 पॉइंट हैं इसको मीट करेंगे, ये और ये मिलाएंगे, ये और ये हम मिलाएंगे। अच्छा, ये और ये मिलाने से होगा क्या वो हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो सुनो, इसको हमने मिलाया, लगभग कुछ ऐसा गया, एरो दे दो ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करे, ठीक है ना। अभी ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से बना, इससे, तो ये लिख दो यहाँ पे लिख दो कि भैया ये y = x+4 से आया है, ऐसा लिख दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, 3 केस हमने बताया था, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा या ओवरलैप हो जाएगा तो ही सॉल्यूशन आएगा। अगर पैरेलल होता है, ऐसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है कि ऐसा है, पैरेलल होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो कट करे या ओवरलैप करे तो ही सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि कट किया है तो जिस पॉइंट पे कट किया है, ये पॉइंट मान लो ये है, सॉल्यूशन निकालना है तो हमने बोला भाई तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, एस है। अपने आप कुछ भी मान लेंगे, हमेशा एस ही मानेंगे ऐसा नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने एस बोल दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ये वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से ये डॉटेड करते हुए हम यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आए। अब आप देखो मैंने ये हाथ से किया है तो एग्जैक्ट डाटा तो मिलना मुश्किल है, आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। हाँ, तो यहाँ से चलोगे x की तरफ तो कुछ मिलेगा, यहाँ से चलोगे y की तरफ तो कुछ मिलेगा। मान लेते हैं कि x की तरफ 3 मिला, y की तरफ 7 मिला, ऐसा हम मान के चलते हैं, जरूरी नहीं है कि वही आएगा। अब ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। हो सकता है हमने सही बोला हो सकता है हमने गलत बोला हो, क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ किया है ना, लेकिन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे बेटा एकदम राइट आएगा। तो हम मान लो 3 7 आया, मतलब x के डायरेक्शन में ये 2 यहाँ है और ये एक 3, और y के डायरेक्शन में जब जाएंगे 6 यहाँ है और ये एक 7, हमारे ये आया। तो हम क्या बोलेंगे, ये s ही हमारा सॉल्यूशन है, ये s ही हमारा सॉल्यूशन है। किसका, इस सारी की सारी कहानी जो हमने यहाँ पर लिखी है बेटा, इन सारी की सारी कहानियों का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो क्या, ये वाला पॉइंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर S37 is the required solution, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ही। अब इसका मतलब क्या है, अगर s का कोऑर्डिनेट 3 7 आया, मतलब क्या, ये 3 हमारा x हो गया, ये 7 हमारा y हो गया। अब x हमने किसको लेट किया था, नंबर ऑफ बॉय को हमने x लेट किया था, तो नंबर ऑफ बॉय क्या होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ y क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 3 होगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लेट किया था, y क्या आया, 7 आया, तो ये 7 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टेक पार्ट इन द क्विज, तो हम बोलेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। यहाँ लिख दोगे, यहाँ दिखेगा ना, चलो दिख जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज आर 3, ठीक है, 3 हुआ, ओके, एंड गर्ल्स आर 7। चलो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हमें चेक करना है कि हमने जो बोला वो सही है गलत है, तो क्या करोगे, ये वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन में डालो। देखो बेटा 3 और 7 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, आ गया। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज मतलब क्या,
x3 है, हमने x को यहाँ 3 पुट किया, 3 में 4 ऐड करोगे 7 आएगा, y कितना है 7 आया, मतलब हमारे जो ये यहाँ निकाला है तुक्के से वो सही हो गया। लेकिन वो तुक्का मैंने किया क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया। आप सब ग्राफ पे करोगे तो एकदम सही डाटा आएगा। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ करना है, अच्छे से ध्यान रख के, है ना। एक लाइन कभी भूलना मत, ग्राफ में 1 मार्क उसके लिए मिलता है बेटा। हमने आपको ग्राफ पेपर पे लिखना सिखाया है कि किस तरीके से हम ग्राफ पेपर पे लिखते हैं कि भैया अलोंग एक्स एक्सिस each small 10 division equals to how much unit। वो हमने जो वीडियो दिया है ना उस पर देख के लिखना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, each small 10 division equals to 2 unit in the x axis, in the x axis direction, हाँ। और y एक्सिस में भी 2 यूनिट हमने लिया है। इस तरीके से वो लाइनें यहाँ पर 2 लाइन आपको लिखना है। रेफरेंस के लिए वीडियो जाकर के देखो बेटा। आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसका फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्लास में बारिश की वजह से जो है वो आ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए टॉपिक को यहीं पे बंद करना पड़ेगा बच्चे। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो उनका बाउंस हो जाएगा, है ना। चलो चलो, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे ले ही लिया होगा, क्या सर ये आशा करते रहते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा।